अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज कल तो एक भी ऑर्डर नहीं आया था, लेकिन आज सुबह से शुक्र है कि ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3-4 ऑर्डर आ ही गए हैं। एक चीज़ कॉर्ड पे आया है और 2-3 जो है वो मुझे कश्मीरी किचन पे आए हैं। और अभी मुझे कश्मीरी किचन पे आया है जी 2 कड़ी पकौड़ा, 2 आलू गोभी और साथ में 4 पराठों का ऑर्डर। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। असल में आलू गोभी जो है वो मेरे पास समझें कि जो है ना 2 सर्विंग नहीं है, मेरे पास जस्ट 1-1.5 सर्विंग है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 है बल्कि 1.5 है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको साथ में आलू मिक्स वेजिटेबल साथ दे दूँगी और उसके साथ ही एक छोटा सा नोट लिख दूँगी, क्योंकि अब मेरे पास 2 सर्विंग नहीं है फुल आलू गोभी की। अगर मैं चाहूँ तो इनको 2 बना सकती हूँ, लेकिन मैं 2 बनाऊँगी नहीं। मैं ये एज इट इज़ इनको जितनी भी है ये सारी भी दे दूँगी और साथ में इनको मैं जो है वो एक सर्विंग जो है मिक्स सब्ज़ी की वो दे दूँगी। तो होपफुली कि कोई कंप्लेन ना हो और वो लोग पसंद कर लें। ये होता है बस। और असल में लिखा भी ऐसे होता है कि हम उसको वो भी नहीं कर सकते हैं। तो देखूंगी अगर मैं राइडर से बात करके कि अगर वो उनसे पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो फिर सोच रही हूँ कि नोट के साथ भेज दूंगी। साथ नोट लिख दूंगी छोटा सा कि भाई ये मजबूरी है, तो आप अब इसको एक्सेप्ट कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ही ले, तो पता भी नहीं ना होता। समटाइम कर भी लेते हैं एक्सेप्ट, समटाइम नहीं करते। तो देखते हैं जी ये किस किस्म के कस्टमर हैं। अभी मुझे जो है सैंडविच के ऑर्डर आए थे, चिकन चीज़ सैंडविच, शामी कबाब सैंडविच, और उसके साथ उस वक्त जो मुझे ऑर्डर आया था उसमें पता नहीं क्या था, हाँ पराठा और ऑमलेट था। फिर आज मुझे 2 ऑर्डर जो आए हैं, सुबह एक आया था उसमें वो जो मेरी शामी कबाब और टिक्की और साथ में पराठा था वो था, और एक खाली उन्होंने शामी कबाब और वो अंडा टिक्की जो है वो मंगवाया था। फिर उसके बाद मुझे एक और ऑर्डर आया, उसमें भी शामी कबाब टिक्की और अंडा वो जो था उसका ऑर्डर था। आज मुझे उसके 2 ऑर्डर आए हैं। और ये है कि जो पास्ता है चाउमीन उनको मैंने अपने मेन्यू से बिल्कुल दफ़ा दूर कर दिया है। मैंने कहा जी आप दफ़ा दूर हो जाओ, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है, मैं अभी इतनी महंगी सब्जियां लूँ सारा कुछ करूँ। तो आज मैंने अपने मेन्यू से जो है ना उनको बिल्कुल कोसों कोसों दूर भगा दिया। मैंने कहा जी आप भागो, हमें नहीं चाहिए। और ये जी हमारे पकोड़े बने हुए हैं 4, क्योंकि 2 हैं ये सर्विंग, तो इसमें हम 1 2 3 4 8 पकोड़े डालेंगे, ठीक है जी। और इसको हम करेंगे गरम। और इधर जो है हमारी गोभी जो है वो गर्म हो रही है, इसमें ज़रा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा घी मारेंगे हम। पता है घी जो है ना, घी से बहुत मज़े की सालन भी बनते हैं, पराठे रोटी भी बनती है। फ्राइंग भी मैं घी में करती हूँ, बस कुकिंग जो है ना वो मेरी ऑयल में होती है। बाकी मैं सारे काम घी से ही कर रही हूँ। घी का एक अपना टेस्ट होता है। अगर आप पुलाव वगैरह बनाते हैं या चावल बनाएं, वो भी अगर आप घी से बनाएं तो आप यकीन करें इतने मज़े के वो बनते हैं ना, उनका टेस्ट बिल्कुल अलग से ही आता है। और बाकी जो अपडेट्स हैं वो हम लोग साथ साथ आपको मैं वीडियोस बना रही हूँ, आपको दे रही हूँ क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं फूड पांडा पे। नई नई अपडेट्स आती हैं, आपके क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, उनका भी मैं आंसर कर रही होती हूँ। तो बस इसी तरह से हमारा काम जो है वो चल रहा है। अब आप देखें ना, साथ साथ बोलना है साथ साथ काम करना है। इट्स टू डिफिकल्ट, लेकिन आप लोगों के लिए हम करते हैं। साथ ही हम इसका तड़का भी लगा लेते हैं। अब ये है कि कड़ी तो मैं बनाती हूँ ऑयल से,
उसका जो मसाला वगैरह बनता है वो ऑयल से बनता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तड़का इसी का लगाती हूँ। किसी दिन कंप्लेन आ जानी है मेरी, पर मैं भी बाज नहीं आती। और वही बात है, जैसे मैं खुद खाती हूँ ना, मैं बस समझ लें वही काम मैं कर रही होती हूँ। अभी राइडर असाइन नहीं हुआ है। आज थोड़ा मुझे लगता है कि राइडर्स हैं, क्योंकि 2 ऑर्डर तो मेरे बिल्कुल ही वो राइडर बाहर आ गया था और मैंने दिए थे। बल्कि आज एक राइडर ने कहा मैम आज आपने लेट कर दिया, हालांकि उन्हें पता होता है कि मैं पहले बना के बाहर खड़ी होती हूँ। तो उन्होंने मुझे, आज एक राइडर ने मुझे कहा मैम, मैंने कहा भाई क्या करें, अपना ना गैस नहीं आ रही थी। और हुआ उसमें पता है क्या था, जो सुबह मेरा ऑर्डर लेट हुआ, उसमें ये हुआ कि एक लिखा हुआ था अंडा शामी टिक्की विद पराठा, और सेकंड उन्होंने लिखा हुआ था अंडा शामी टिक्की। तो अब मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने तो जैसे मैं फटाफट बस ऑर्डर पढ़ती हूँ और फिर मैं शुरू हो जाती हूँ। तो मैं ऑर्डर बनाने आ गई, तो मैंने क्या किया, उसके साथ 2 पराठे बना दिए, यानी दोनों के साथ पराठा भी बना दिया। उसमें मुझे टाइम लग गया ना, वरना मेरा ऑर्डर टाइमली रेडी हो जाता। तो जब मैं एक्सेप्ट कर, यानी उसको रेडी टू डिलीवर डालने के लिए मैं डिवाइस पे गई हूँ, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा ये क्या, ये तो अंडा शामी टिक्की विद पराठा और एक खाली अंडा शामी है। तो फिर मैंने वही बात है, मैंने पैकिंग भी कर दी हुई थी। फिर मैंने क्या किया, उसको खोला, खोल के उसमें से पराठा वापस निकाला निकाल के, और फिर मैंने अंडा शामी टिक्की दी। तो इस वजह से मैं थोड़ा पीछे हो गई, लेट हो गई, अदरवाइज वो ऑर्डर मेरा चला ही जाना था। तो बस ये हमारा ये नतीजा निकलता है कि जब हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान इस सेंस में कि हम लापरवाह हो करते हैं कि ठीक है अभी फटाफट पढ़ लिया, लेकिन वो पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। अभी जो मेरा रूटीन का ऑर्डर है वो भी मैं अक्सर भूल जाती हूँ। जब ऑर्डर चला जाता है मैं बाद में भी देख रही होती हूँ, फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाती है कि इन्होंने ये क्या ऑर्डर किया था, अच्छा मैंने कुछ गलत तो नहीं दे दिया। लेकिन फिर दोबारा से चेक करती हूँ, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक ही ऑर्डर दिया होता है। क्योंकि एक साथ जब ऑर्डर आते हैं तब आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो बस जल्दी जल्दी, असल में सारा काम ही टाइम का है कि आपके पास टाइम नहीं होता और आपको फिर समझ नहीं आ रही होती कि आपने करना क्या है। टाइम हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइम नहीं होता तो उस वजह से फिर हमें प्रॉब्लम होती है। अब ये वही बात है, घी भी अब जमना शुरू हो गया है, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं उसको कभी हाथ से निकाल रही होती हूँ, चम्मच से वो आ नहीं रहा होता, तो मुझे बहुत मुश्किल लगने लग गया घी जो है। तो मुझे होगा कि मैं सालन कभी डालूँ जब थोड़ा राइडर असाइन हो जाए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा तो ठंडा हो जाएगा। तो कोशिश यही है कि ओह राइडर असाइन हो गया है जी, और 9 मिनट आ रहे हैं, लिहाजा हम अपना पराठे और ये जो है इनको तो शुरू करेंगे, क्योंकि 3 पराठे अभी बनाने हैं। पराठों का भी यही है कि मेरा हेलो सर, पता नहीं किसका मैसेज है। एक तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब मुझे ज़रूर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। कभी तो मेरी बेटी कॉल कर रही होती है, उसको मैंने उस दिन कहा था, उसे खैर अब समझ आ गई थी मुझे। जब मैंने कॉल की तो मुझे कहती है मामा आप वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा जी बेटा वीडियो ही बना रही थी, इसीलिए मैंने कहा मैं आपकी कॉल नहीं ले रही थी, तो मैं वीडियो बना रही थी। तो कड़ी तो हमारी होने लगी है पैक। अब इसी में हम मिक्स वेजिटेबल जो है उसको करेंगे। तो थोड़ा सा धो लें। अब ये देखें ना, बहुत कम वो आके ना नलके बंद कर देते, इतना जोर से बंद कर देते हैं कि वो मुझसे खुलता ही नहीं। अब आप देखेंगे मेरे पास एक मिक्स सब्जी का है, एक मैं ये उनको गर्म करके दूँगी। गोभी तो दूँगी ही, गोभी भी गर्म हो गई है।
अब मैं साथ साथ पराठे डालूंगी और साथ साथ जो है ना अपने ऑर्डर्स को पैकिंग करूंगी, यही साथ साथ उनके फाइनल टच दूंगी, जो जो उस पर डालना है वो डालूंगी। डालना हमने के मेरा लहसुन गिर गया, चलो लेके आती हूँ फिर से। इस पर हमने डालना जी धनिया, इस पर हम डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा, पता नहीं आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा। गरम मसाला गोभी पे भी डालना है, लिहाजा हम इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है जी, ये डाल दिया गरम मसाला और वो, और साथ ही हम इस पर डाल देंगे तड़का। ये 2 कड़ी तो तैयार हो गई है, बाकी जो है वो हम करते हैं। आज मैं आपको पैकिंग का एक और तरीका बताती हूँ कि आपने कैसे पैक करना है। अगर कोई इस तरह का सालन है जो कि चांस होता है कि गिर ना जाए, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि और हमें क्या करना चाहिए। तो मैं रबड़ भी लगा देती हूँ, ऐसे तो आपको पता ही है। तो लेकिन आज जो है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, तो ये मेरे पास टेप है, इस टेप को अब ढूंढना पड़ना है किधर है इसकी। ये देखें, ये टेप लेके मैं जस्ट जो है ना इस डब्बे को इसके कॉर्नर जो है वो देख के, और ये मैं इसको टेप लगा दूंगी ताकि ये डब्बा खुलने का चांस ना हो। ठीक है जी, ये टेप कुछ लोग ये पूरा चारों तरफ भी लगाते हैं, लेकिन मैं ये है कि मैं ये करती हूँ कि मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ, और फिर ये होता है कि चांसेस नहीं रहते बॉक्स खुलने के। ठीक है जी, हम आ जाते हैं अपने पराठे की तरफ। क्योंकि पराठा हो गया है, ये 2 बॉक्स जो हैं ये हमारे तैयार हैं, तो इनको हम साथ ही यहाँ डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा काम इजी हो जाए। ठीक है, ये 2 हमने डाल दिए। अब हमें डालनी है गोभी। पराठों की तरफ भी ध्यान नहीं है मेरा। गोभी के लिए मैं ले लेती हूँ नया बॉक्स, क्योंकि गोभी मैंने वैसे रखी हुई थी। गोभी भी हो गई है गरम, लिहाजा इसको भी हम डाल के इसको फाइनल करते हैं। इस पर हरा धनिया और वो चीज़ें डालते हैं। ये हमारा तीसरा पराठा भी हो गया, मतलब हो रहा है। अब इस पर हम डालेंगे जी ये धनिया, क्योंकि गोभी भी आपको पता है गरम मसाला और ये बहुत अच्छा लगता है। ये हमने डाल दिया। इस पर मैं थोड़ा सा अदरक भी डालूँगी, क्योंकि गोभी के ऊपर अदरक बहुत ज़बरदस्त लगता है। मैं खुद भी डाल के खाती हूँ, लिहाजा मैं अपने कस्टमर को भी डाल के दूँगी। कुछ लोग नहीं भी पसंद करते। अभी ये गोभी है तो इसका मुझे इतना चांस नहीं है कि ये गिरेगी, इसको मैं जस्ट ऐसे ही पैक कर दूँगी। ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब आ जाते हैं जी हम इधर। अच्छा जी, अब मैं लिख रही हूँ जी नोट क्योंकि मेरे पराठे तैयार हो गए हैं, बस मुझे उन्हें पैक करना है, तो मैं ये नोट लिख रही हूँ।
ये नहीं जी, मैंने लिख दिया नोट, मैंने लिख दिया कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास सर्विंग नहीं थी। शुक्रिया। ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि राइडर आ गया है, वो पीपड़ियाँ बजा रहा है, तो मैं जो है अपना ऑर्डर उसको पैक करूँ। ये मैं इसमें प्लेट में रखूँगी, क्योंकि पराठे 4 हैं तो इनको ऐसे नहीं देना, इनको प्लेट में रख के दूँगी ताकि अच्छे से चलेगा। हाँ जी, राइडर ही बाहर आया है और वो मुझे बेल कर रहा था, तो ये था जी मेरा आज का ऑर्डर। और इसके साथ मैंने क्या किया है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि मैंने जो है ये जो है इसके अंदर डाल देती हूँ। ओहो, सब्र कर लो भाई, अभी गिरने लगा था। तो ये था जी मेरा इस वक्त का ऑर्डर जो कि मैं राइडर को दे आई हूँ। मैंने उससे बात नहीं की है। मैंने कहा अब जाए, ऑर्डर जाने देते हैं, देखते हैं जो भी होता है, कोई रिव्यू आ जाएगा तब भी पता चल जाएगा, या वो क्या करते हैं पता लग ही जाएगा। तो अभी जो राइडर आया उससे मैं उसे कह रही हूँ, मैंने कहा भाई, अब वो मुझे कॉलिंग कर रहा था, मैंने कहा 2 मिनट सब्र किया करो। तो वो कहते जी मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा था कि मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बाहर आ गया हूँ। मैंने कहा मुझे नज़र आ रहा था आपका कि आप बाहर आ गए हैं। तो बहरहाल वो मुझे ये कह रहा था कि मैम पहले ही काम नहीं है, मैं इसलिए कर रहा था। तो मैंने कहा भाई आप लोग ही नहीं हो, राइडर ही नहीं है, तो काम कैसे होगा। तो वो कह रहा है कि नहीं मैम, काम तो बहुत ज़्यादा, मतलब राइडर तो बहुत ज़्यादा है, काम कम है, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इसकी वजह क्या हो सकती है। तो कहता है पता नहीं, सर्दी है शायद, उस वजह से काम स्लो है। कहता है राइडर बहुत ज़्यादा है, काम स्लो हुआ है। मैंने कहा लगता है लोगों के पास पैसे नहीं है। अभी तो मैंने कहा स्टार्टिंग के डेट्स चल रही हैं, अभी तो लोगों को पेश है मिली होगी, तो अभी तो आने चाहिए ऑर्डर। में वो बड़ा ही हंसा है। तो मैंने कहा मैं महीने के एंड में चलो ना आए तो बंदा कहता है कि अभी पैसे नहीं होंगे लोगों के पास, पर अभी तो नई नई तनख्वाहें मिली होंगी, तो अभी तो हमें ऑर्डर आने चाहिए। तो बहरहाल जी ये थी सूरत हाल, और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ऑर्डर के साथ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि हम ऑर्डर्स की वीडियो देखना चाहते हैं कि आप ऑर्डर बनाती हैं, तो ये उनके लिए मैंने सोचा कि चलें साथ साथ इस तरह की वीडियोस भी बना लूँ ताकि मेरी वो ऑडियंस भी खुश हो जाए जो कि मेरे ऑर्डर्स देखना चाहते हैं। ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट ऑर्डर के साथ। अल्लाह हाफिज़।